सिंदूर का रहस्य। मुगल आक्रमणकारी अपने साथ औरतें लेकर नहीं आए, वह विजेता थे। ऐसी दशा में उन्होंने हिंदू युवतियों को अपनी हवस का शिकार बनाया। आर्य ब्राह्मणों ने तत्कालीन उत्पन्न परिस्थिति का सामना करने के लिए कम उम्र की बालिकाओं के माथे पर विवाह के प्रतीक चिन्ह के रूप में सिंदूर को स्थान दिया। इस प्रकार बाल विवाह प्रथा का जन्म हुआ। मुगल किसी विवाह स्त्री के साथ छेड़खानी नहीं करते थे। उन्होंने जब यह पता चल गया कि जिस युवती के माथे पर सिंदूर लगा है वह विवाहित है, तो वह उसे बिल्कुल स्पर्श नहीं करते थे। आज जब भारत स्वतंत्र हो चुका है, हमारे सामने न अंग्रेज है न आक्रमणकारी मुगल, फिर इस सिंदूर प्रथा का क्या औचित्य है? विदेशी आर्यों द्वारा अनार्यों पर कितने अत्याचार किए हैं और आज भी कर रहे हैं, ये बात जग जाहिर है। लेकिन हम लोगों को ऐतिहासिक जानकारी न होने की वजह से इस अन्याय के खिलाफ कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जानिए मान्यता, परंपरा और संस्कारों से जुड़ा हुआ ऐतिहासिक सच। आज से 2500 BC पूर्व में जब हथियारबंद आर्य अरबी घोड़े पर बैठकर भारत पर हमला किया था, आर्य अपने साथ में अपनी औरतों को नहीं लाए थे। आर्य की सत्ता स्थापित हो जाने पर भारत के अनार्यों और औरतों को जबरदस्ती छीनकर उनके हाथ पैर बांधकर घोड़े पर बैठकर पीछे घसीटते हुए ले जाते थे। अगर किसी अनार्य अपनी बीवी, बहन, बेटी को बचाने की कोशिश करता तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाता था और उसके खून को औरत के सिर पर डालकर यह एहसास दिलाते थे कि अब उसको बचाने वाला कोई नहीं रहा। औरत अपने बचाव में खून से लथपथ और जख्मी भी हो जाती थी। बाद में उसके जख्मों को सूखने के लिए आर्यों द्वारा हल्दी का इस्तेमाल किया जाता था। औरत या लड़की के कान नाक में छेद कर देते थे और गले में एक तरह का निशान बांध देते थे ताकि कोई और आर्य उसे फिर से ना छीन कर ले जाए। साथ ही नाक कान में छेद से पीड़ा के कारण औरत या लड़की 20-20 दिनों तक विरोध न कर पाए। हर आर्य कबीले वाला उठाकर लाई गई औरत का एक निशान रखता था। जैसे किसी कबीले वाले का नाक में छेद, किसी का कान में छेद, किसी का गले में विशिष्ट निशान या हाथों में विशेष कड़ा या हथकड़ी या पैरों में विशेष कड़ा। कान और नाक छेद से यह पता चलता है कि ये औरत या लड़की पहले से किसी आर्य की संपत्ति है तथा उस कबीले की असामान्यत है। धीरे धीरे ज्यों-ज्यों कबीले बढ़ते गए तो एक ही औरत के ये 2-2, 3-3 निशान के तौर पर करने लगे। घोड़े पर बैठकर आने का मतलब जबरदस्ती लड़की को या औरत को उठाकर ले जाते थे। ये कई सालों तक चलता रहा। धीरे धीरे कई कबीलों सालों में भारत के मूल निवासी अनार्य यह समझने लगे और यदि कोई आर्य घोड़े पर बैठकर कोई आर्य किसी औरत या लड़की को ले जाता तो भारतीय लोग राजमंदी से शादी करने लग जाते। यह उस समय की इतिहास है। आज उन घटनाओं को परंपरा में बदल दिया
गया और जो प्रथा बन गई है अनार्य, जिन्हें चौथे वर्ण शूद्र ओबीसी एससी एसटी में रखा गया है, उन्हें अपने सच्चे इतिहास की जानकारी न होने की वजह से उन्हें मानने को मजबूर है। अब खून की जगह सिर में सिंदूर, हाथों में हथकड़ियाँ की जगह चूड़ियाँ और पैरों में बेड़ियों की जगह कड़े, दुल्हन को मेहंदी की रस्म और लाल साड़ी या लाल कपड़ों का पहनना का मतलब खून से लथपथ शरीर का एहसास, दुल्हन को मेहंदी से मालना, जख्मों को ठीक करने का एहसास, कान और नाक में आभूषण और गले में मंगलसूत्र का मतलब ये किसी की अमानत है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया में सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहां औरतों या लड़कियों के कान नाक में छेद, हाथों में चूड़ियाँ या कड़े, पैरों में कड़े, मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र पहना जाता है। आज हम इन पखंडी आर्यों द्वारा बनाए गए व्यर्थ के रीति रिवाज को ढोकर इस ब्राह्मणवादी व्यवस्था को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। जागो अनार्य बहुजन जागो, आर्य रीति रिवाजों को त्यागो।